गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अतीत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हल ना तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और ऋषियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे आजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वह सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, सनातप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वह सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 ऋषियों और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी मुझसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वह मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देवी अपान ज्ञान से अज्ञान मूर्ख संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, आजन्मे हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, अमित, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगत पिते, हे पुरुष उत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हल पुण्यतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यक्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवन, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विषयभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरे मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदियों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से विषीभूत सूर्य, मधुर गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धित मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यश में राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमरेहू मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलशों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भंगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप और सावरों में हिमालय मैं ही हूँ।
वृक्षों में पीपल, देव ऋषि में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धियों में कपिल मुनि, देवों में वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में इरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलाचरों में वरुण, पितरों में आयमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्मक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाली पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म, सत्यम्य, छंदों में गायत्री, मासों में मर्गशीर्ष और वस्तुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्वकों में सत्य मैं ही हूँ। यादकों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गो पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे पर्यतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश में इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख कर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई।
तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होवे, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देही पाए। तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कामलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल भया। हंस श्वेत हुआ, कामलिनी देव कन्या हुई। राधे राधे।